नमस्कार। अब मैं आपको गुरु ग्रह की महादशा में बुध ग्रह की अंतर्दशा की अवधि में मिलने वाले परिणामों की जानकारी दूंगा। गुरु की महादशा में बुध की अंतर्दशा की कुल अवधि 2 वर्ष 3 मास 6 दिन होती है। इस अवधि में आपको गुरु ग्रह की महादशा व बुध ग्रह की अंतर्दशा के मिश्रित परिणाम मिलेंगे। अब मैं आपको बुध ग्रह के सामान्य कारकत्वों से संबंधित जानकारी दूंगा तथा उसके बाद आपको इस अंतर्दशा की अवधि में मिलने वाले परिणामों का विवरण दूंगा। बुध ग्रह जन्म कुंडली में विद्वता, पांडित्य, सुंदर वाणी, निपुणता, चतुराई से होने वाले कार्य, विद्वानों का सत्कार, मामा, तर्क शक्ति, यज्ञ, आमोद प्रमोद के स्थान, कला कौशल, बंधु बांधव, मित्र, भांजा आदि का कारक है। बुध ग्रह को सुंदर शरीर वाला, अत्यंत हास्यप्रिय तथा पित्त कफ वायु से युक्त प्रकृति वाला माना गया है। यदि जन्म कुंडली में बुध ग्रह वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर या कुंभ राशि में होता है तो यह शुभ प्रभाव देता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति तीव्र बुद्धिमान, कुशल राजनीतिज्ञ, विद्वान, मधुरभाषी, सुसंस्कृत तथा कर्मकांड में निपुण, धनी, संगीत का शौकीन, अध्यापक, लेखक, प्रशासक, स्टेशनरी और पुस्तकों के व्यवसाय में लगा हुआ कुशल व्यापारी, आविष्कारक, संचार साधनों में कार्यरत होता है। बुध ग्रह के शुभ प्रभाव के कारण मित्र प्राप्ति, शारीरिक सुखों में वृद्धि, विद्वानों द्वारा प्रशंसा, वंश प्राप्ति, गुरुओं की प्रसन्नता, बोलने में दृढ़ता, परोपकार की भावना तथा स्त्री, पुत्र व मित्रों आदि की कुशलता में वृद्धि होती है। ऐसी स्थिति में गुरु ग्रह की महादशा में बुध ग्रह की अंतर्दशा का यह समय आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा। आप अपने व्यवसाय को योजनाबद्ध तरीके से चलाएंगे और सभी कार्य निश्चित समयावधि में पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। काव्य, लेखन, गीत संगीत तथा अभिनय कला में आपकी रुचि बढ़ेगी। प्रकाशन तथा इससे जुड़े व्यवसायों में आप सफल हो सकते हैं। टीवी तथा रेडियो आदि से जुड़े हुए कार्यों में भी आपको सफलताएं मिलेंगी। यदि आप व्यापारी हैं तो अपना व्यापार बढ़ाने के लिए यह बहुत अच्छा समय है। इस अवधि में आप दूर दूर स्थानों की यात्रा करेंगे। आपके संपर्कों में काफी वृद्धि होगी। अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाएं सीखने में भी आपकी रुचि रहेगी। विदेश व्यापार अथवा यात्राओं के माध्यम से आपको लाभ होगा। यदि आप नौकरी में हैं तो आपके लिए यह प्रगतिदायक समय है। अपने उच्च अधिकारियों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने के कारण आपको विभिन्न कार्यों में सफलता मिलेगी। यदि आप विद्यार्थी हैं तो यह समय परीक्षा परिणाम अथवा अपने सहयोगियों से आगे बढ़ने के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। आपकी आयु के अनुरूप पारिवारिक जीवन में आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। संतान तथा जीवन साथी की ओर से आपको शुभ सूचनाओं तथा सुखों की प्राप्ति होगी। बुध ग्रह के शुभ प्रभावों में वृद्धि करने के लिए आपको जो उपाय करने चाहिए वे हैं: बुधवार को कनिष्ठिका अंगुली में पन्ना धारण करें। बुधवार को हरे रंग के वस्त्र धारण करें। घर में अधिकाधिक हरे रंग के पर्दे लगाएं। घर में मनी प्लांट, हरी भरी बेलें लगाएं। आर्थिक क्षेत्र में अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त करने तथा अपने स्वास्थ्य को सुदृढ़ रखने के लिए इस अवधि में आप बुध तेजस्वी कवच धारण करें। शिक्षा में प्रगति, स्मरण शक्ति में वृद्धि, गले के रोगों को दूर करने तथा विभिन्न परीक्षाओं में सफलता के लिए यह बहुत लाभदायक होता है। इसके प्रभाव से आपको सभी क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। स्थायी संपत्ति के निर्माण तथा बैंक बैलेंस को सही रखने की दृष्टि से भी यह बहुत उपयोगी कवच है। बौद्धिक क्षेत्र में कार्यरत तथा निजी व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के लिए यह विशेष लाभदायक होता है। अब बात करते हैं शेष राशियों के बारे में। यदि जन्म कुंडली में बुध ग्रह मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु या मीन राशि में है तो यह कुछ कमजोर माना जाता है। कमजोर होने से वह व्यक्ति को कम बुद्धि वाला, झगड़ालू, शारीरिक रूप से कमजोर, निर्धन, व्यापार में हानि उठाने वाला, जुआरी, नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला, दुष्चरित्र, स्वयं को चालाक समझने वाला, कम पढ़ा लिखा, प्यार में धोखा खाने वाला तथा साझेदारी में हानि उठाने वाला बनाता है।
ऐसे व्यक्ति के अपने मामा के साथ संबंध अच्छे नहीं होते। बुध ग्रह कमजोर होने से व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई में बार बार रुकावट आती है। चमड़ी के रोग बार बार होते हैं तथा पीठ में दर्द होता है। बुध ग्रह कमजोर होने से नपुंसकता में वृद्धि करता है। ऐसे व्यक्ति प्रायः आर्थिक मामलों में स्वयं को दूसरों की तुलना में अधिक होशियार व समझदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में आपको गुरु महादशा में बुध ग्रह की अंतर्दशा के अधिक अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। इस अवधि में अपने व्यवसाय से संबंधित आप कुछ एक बड़ी बड़ी योजनाएं बनाएंगे, परंतु आर्थिक कारणोंवश उन्हें क्रियान्वित करने में आप सफल नहीं होंगे। बैंकों से ऋण लेकर अथवा अन्य प्रकार से भी योजनाएं पूर्ण करने में आप पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाएंगे। गीत संगीत तथा ललित कलाओं से जुड़े व्यवसायों से आपको कुछ आर्थिक लाभ हो सकता है। यदि आप नौकरी में हैं तो अपने सहयोगियों के साथ आपके संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे। आपके अधीनस्थ कर्मचारी समय समय पर आपके विरुद्ध शिकायत करेंगे। कुछ अनैतिक तरीकों से आप अपनी आय के स्रोत बढ़ाने के प्रयास करेंगे। इसमें आपको हानि होने की संभावना भी है। दाम्पत्य जीवन में यह आपके लिए कठिन समय रहेगा। अपनी चतुराईपूर्ण बातों के बल पर आप कुछ समय तक सफल हो सकते हैं, परंतु सामान्यतया आपका रवैया अपने मित्रों तथा पारिवारिक जनों के साथ अव्यवहारिक रहेगा। विदेश यात्रा अथवा दूर स्थानों पर व्यावसायिक संबंधों से आपको कुछ लाभ हो सकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो अपने निर्धारित अध्ययन क्षेत्र के प्रति आपकी रुचि कम होती जाएगी। इस अवधि में मित्रता, साझेदारी के व्यवसाय तथा पारिवारिक जीवन में अच्छे परिणाम मिलने की आशा कम है। अपने स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सचेत रहना चाहिए। जन्म कुंडली में बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए आपको जो उपाय करने चाहिए वे हैं: बुधवार को बुध ग्रह की वस्तुओं का दान करें। बुध ग्रह की वस्तुएं हैं पन्ना रत्न, कांसा धातु, हरा कपड़ा, शहद, घी, शक्कर, कपूर, फल आदि। बुध ग्रह के तांत्रिक मंत्र का पाठ करें। मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम स बुद्धाय नमः। बुधवार को किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पाठ्य पुस्तकें और लेखन सामग्री दान करें। बुधवार को हरे रंग के कपड़े दान करें। बुधवार को बालिकाओं को दान दक्षिणा दें। बुध ग्रह का यंत्र गले में धारण करें। आप अपनी जन्मपत्री चेक करें और यदि कोई दुविधा रहे तो मेरे कार्यालय में संपर्क करें ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। यदि आपको किसी उपाय करने की आवश्यकता है तो भी आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। मेरा कार्यक्रम ध्यान से देखने और समझने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर अवश्य करें ताकि आपको व आपके मित्रों को सही जानकारी समय पर मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।